वंदे मातरम दोस्तों, मैं धनान सैनी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको टाटा एस गाड़ी के व्हील ग्रिस के बारे में कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। व्हील को खोलना, फिट करना और उसकी पूरी फिटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो में वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले व्हील खोलने के लिए जो जो हमारे को औजार काम में आएंगे, मैं उस औजारों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक 8 की टीटामी, एक पेचकस, एक प्लास और एक 16-17 का रिंग पाना और एक 24-27 का रिंग पाना, ये चाहिए होता है अपन को। सबसे पहले जो 8 नंबर केप के बोल्ट हैं उनको खोलेंगे। इस केप में 4 बोल्ट लगे होते हैं। ये 8 नंबर के बोल्ट हैं, इनको टीटामी से खोलना है। खोल के एक तरफ आराम से इनको रख देंगे। कुछ अब की बात तकनीकी खराबी के कारण से मेरे वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो केप है इसको खोल लिया। खोलने के बाद में जो इसमें ग्रीस लगा हुआ होता है उसको आसानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। जो ये कार्टर पिन लगी हुई है, इस कार्टर पिन किधर किधर मुड़ी हुई है ये अच्छे से दिख जाए। और फिर जो ये कैलिबर है, कैलिबर में कैलिबर को खोलने के लिए इसमें जो पिस्टन आता है उसको हल्का सा पेचकस अंदर डाल के इसको दबा देंगे। तो दबाने से क्या होगा कि जो अपने ब्रेक पैड है वो लूज हो जाएंगे। लूज होने से जो ये आप देख रहे हो ना, ये डिस्क पैड, इसमें जो एक कट सा बन जाता है उसके अंदर क्या ब्रेक पैड फंसे हुए होते हैं, तो ये बाहर आराम से निकल जाएंगे। तो ये अपन ने कर लिया, इसमें प्ले कर ली। उसके बाद में 17 के पाने से इसके जो पीछे 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं ऊपर नीचे, उन दोनों बोल्टों को खोलना है। और अपन ने ब्रेक पैड यूज कर ही लिए, तो उसके बाद में क्या है, ये कैलिबर आराम से बाहर निकल जाएगा। तो इसको खोल के बाहर ऐसी जगह रख दो जैसे कबानी पट्टे पे रख दिया। तो क्या है, उससे जो इसमें प्लास्टिक की पाइप है, अगर लटकाओगे तो ये प्लास्टिक की पाइप खराब हो जाएगी। इस वजह से इसको आराम से ऊपर रख दो। ये 17 के बोल्ट दोनों खोल लिए गए हैं। अब इसके बाद में जो कार्टर पिन है उसको हटा लो। कार्टर पिन हटाते ही व्हील के अंदर व्हील टाइट है या बेरिंग टूटा हुआ है या इसमें कितनी चाल है, ये चीज़ अपन को पहले ही देख लेनी चाहिए। क्योंकि फिट करते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि इसमें सिम घटेगी या बढ़ेगी, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये चेक कर लिया, इसके अंदर बिल्कुल मामूली सी प्ले है। तो अब हो सकता है ये बेरिंग की वजह से हो रही हो, बाकी इसमें बेरिंग खराब होने की भी आवाज़ आ रही है। व्हील घूंघाट कर रहा है। तो अब तो व्हील को खोल के फिर धोने के बाद में ही अच्छे से पता लगेगा। ये सबसे पहले इसका जो चकनट बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा। इसमें 24 का पाना लगता है, इसको खोल के साइड में रख दो। फिर बेरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हब को पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा खींचेंगे। अगर आराम से निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो जो हब है, हब के ऊपर अपने हथौड़ी से चोट मारेंगे तो जो बेरिंग अपनी सीट में लगा हुआ है वो खुद ही जगह छोड़ के बाहर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से ये एक चोट के अंदर ही बाहर आ गया। अगर बेरिंग टाइट है तो हो सकता है 2-4 चोट भी लगानी पड़े, लेकिन आप जैसे आमने सामने चोट लगाओगे तो ये छोटा बेरिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद में ये पूरा हब ही
आसानी से बाहर आ जाएगा। हब में से ये अपने जो दोनों बेरिंगों के बीच में डिस्टेंस लगती है वो बाहर निकाल दी। इसमें कितनी सिम है ये भी हमने निकालते समय चेक कर लिया। अब इसको एक तरफ से ऊंचा कर दो हब को, और जो अंदर बेरिंग बचा हुआ है बड़ा वाला, उसकी कोण पे पेचकस से चोट मारो, पेचकस लगा के, या कुछ भी आप पतली चीज ले सकते हो, जैसे छन्नी भी ले सकते हो, उसको लगा के इस पे चोट मारो तो जो वो सील और बेरिंग लगा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा आराम से। ये अपना व्हील खोलने का काम हो गया। अब जो अगला प्रोसेस है वो है इसको साफ करने का। पहले ग्रीस को साफ करेंगे, जो ये ब्लैक कलर का ग्रीस लगा है उसको साफ करेंगे। ये जो आप छोटा बेरिंग देख रहे हो ये तो बिल्कुल ही लाल हो चुका है गरमा के, इसमें से ये सिम अलग कर दी। और ये जो देख रहे हो आप ये सिम है, तो इसको तो धोने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से बिल्कुल खराब है। अब बाकी सब में से ग्रीस साफ कर लो आराम से। ग्रीस साफ हो जाने के बाद में इसको धो लो। फिर सबसे पहले तो अब क्या, छोटा बेरिंग तो खराब है तो उसको धोने से कोई मतलब है नहीं। अब ये बड़ा बेरिंग है उसको चेक करते हैं तो क्या खराब है या सही है। तो हब में से ग्रीस साफ कर लिया, जो डिसेंट्स निकली हुई थी उसमें से ग्रीस साफ कर लिया। सब में से एक बार ग्रीस साफ कर लो आसानी से। ये सब में ग्रीस साफ हो गया। ये केप में से भी ग्रीस साफ कर लिया। हाँ तो दोस्तों, हमने हब का और बेरिंग और पूरे सामान का ग्रीस साफ कर लिया है। उसके बाद में एक साफ तेल ले लिया, लगभग आधा लीटर डीजल, उसमें एक कपड़ा डाल लिया, एक ब्रश ले ली, और फिर बेरिंग को धोते हैं। बेरिंग को धोने के लिए जो पहले कपड़ा है, कपड़े से उसके चारों तरफ अच्छे से डीजल मार के बेरिंग को साफ कर लो। फिर उसके बाद में ब्रश से सामने से जो इसमें पुराना ग्रीस लगा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, और फिर पीछे की तरफ ब्रश डाल के और पीछे से भी जो ग्रीस लगा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। फिर अच्छे से इसको कपड़े से घुमा घुमा के साफ कर लो। उसके बाद में जो अंदर भी फिर भी अगर अंदर रह जाता है वो निकालने के लिए इसमें जो मैंने जैसे ये मैं चोट मार रहा हूँ ना, वैसे सामने की तरफ जहाँ से बेरिंग ज़्यादा फैला हुआ होता है उस तरफ से परात के ऊपर इसको जोर से मारो, तो जो अंदर और भी कुछ कचरा रह जाता है वो पूरा बाहर आ जाएगा। फिर बेरिंग को आराम से घुमा के देखो कि बेरिंग कहीं रगड़क थोड़ी ना खा रहा है। और उससे भी बढ़िया इलाज है कि बेरिंग को इसको बखेर के खोल के फिर देख लो कि इसमें दागी है या नहीं है, क्या समस्या है, वो कंप्लीट आपको पता लग जाएगी। तो उसके लिए जो ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये छोटा वाला हिस्सा, एक तो बेरिंग का बड़ा हिस्सा आता है और एक छोटा हिस्सा आता है। छोटे हिस्से को जमीन पे या कोई भी पत्थर पे जोर से मारो, मार के फिर जाली थोड़ी सी लूज हो जाएगी। उसके बाद में इसको आप जैसे हाथ में लेके घुमाओगे तो बेरिंग खुल जाएगा, जैसे मैंने अभी खोला। उसके बाद में आराम से आपको कोण का पता लग जाएगा कि कौन खराब है या सही है। जो छोटा बेरिंग अभी हमने हाथ में लिया वो तो खराब है ही, उसको धोने में कोई मतलब है नहीं। उसके बाद में हब में जो अपना डीजल का कपड़ा है उसको अच्छे से घुमाओ, है ना। पूरे हब को धोने से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये तो वैसे भी माटी धूल में चलता है, और चिकनास आने से ब्रेक भी काम सही नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसमें पहले अच्छे से डीजल का थोड़ा सा गीला करके कपड़े को नचो के और इसमें कोनों को साफ कर लें। साफ करने के बाद में जो फिर बचा हुआ व्हील का सामान है उसको भी परात में डाल के धो लें। उसके बाद में अब जो अपन ने व्हील खोला है उसके दोनों ही कोण खराब है, मतलब दोनों ही बेरिंग खराब है, तो दोनों कोण अपन को निकालनी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं जो कैसे कोण निकलती है इस बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये अपन ने सामान धो लिया। सामान धोने के बाद में पूरे सामान को अच्छे से साफ कपड़े से, जो इसमें चिकट है मतलब जो डीजल है उसको आराम से साफ कर लेंगे।
कि इसमें से कोण दोनों निकाल दी। दोनों कोण निकालने के बाद में कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर लो। ये छोटी वाली कोण है ना, ये भी वापस कोण जो डालेंगे नई वाली उसको डालने में काम आएगी। तो इसको भी रख लेते हैं एक बार। टाटा का बेरिंग का सेट आता है जिसमें दोनों बेरिंग आते हैं, छोटे और बड़े। ये बड़ा बेरिंग आता है, उसके नंबर हैं 320-32 और छोटा बेरिंग आता है उसके नंबर हैं 30-20-04। सबसे पहले बड़े कोण डालेंगे अंदर। तो क्या है, मैंने बड़ी कोण ठोकने के लिए तो ये जुगाड़ बना रखा है। इसको यूँ रखा, जो इधर है इधर देख लो कि अंदर ठेठ। अब देखो व्हील में क्या होता है, सबसे मेन साफ सफाई काम देती है। तो मैंने कहा था ना कि ये काम आएगी छोटी वाली, वो यहाँ काम आएगी इसको डालने के लिए। ये आराम से डल जाएगा। यहाँ रखा इसको, ये डल गई। अब है बेरिंगों में ग्रीस करने की बारी। सबसे पहले बड़े बेरिंग में ग्रीस करेंगे। तो पहले तो जो अपनी अंगुलियां है ना, उनको यहाँ ऐसे ग्रीस लगा के और इसमें ऐसे दबाव डालना है कि ग्रीस गोलियों के अंदर तक जाए। ऐसे ऐसे इसके बेरिंग के चारों में ग्रीस लगाना है, चौ तरफ। बेरिंग डालने का एक तो ये विधि हो गई, ऐसे डाल दिया है ना। तो ये बेरिंग इधर से डालें और इधर से बाहर, दूसरी साइड से बाहर आ जाना चाहिए, इस हिसाब से डालें। या फिर एक ये हो गया कि ये इस पर लगाया और इसको दबाओ जगह की जगह ही, तो भी इसके गोलियों के अंदर चला जाएगा। एक ये विधि हो गई। अब जो मेन काम यही है कि बेरिंग में ग्रीस अच्छे से बढ़ना चाहिए, तो बेरिंग ज़्यादा समय तक चलेगा। मैं यहाँ दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पीछे की तरफ निकल रहा है। इसमें पूरा ग्रीस भर चुका है। फिर हब के अंदर ग्रीस भर लो, पूरा भी नहीं, इसके जो परत है परत के आसपास में लगा दो और कोण पे अच्छे से ग्रीस लगा दो। ये अच्छे से ग्रीस लग गया। फिर इसको बेरिंग को रख दो। बेरिंग पे एक ये सेफ्टी कड़ा भी आता है, ये भी साथ में अगर है तो इसको ज़रूर लगाओ। वैसे अगर किसी गाड़ी में नहीं होता है, कोई वजह से टूट जाता है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है इतनी, लेकिन ये वो रहता है तो सही काम रहता है, क्योंकि जाली बेंड नहीं होती। फिर ये दूसरे में छोटे बेरिंग में भी ग्रीस भरने की विधि वही है, सेम प्रोसेस। ये भर गया दोनों में ग्रीस। फिर चेंज क्या करना होता है, अगर मान लो अपने बेरिंग सही हैं तो भी जो हब है उसकी ऑयल सील और आगे जो कटोरी है उसकी पैकिंग, ये हमेशा चेंज करनी चाहिए। ये हब ऑयल सील है, हब ऑयल सील लगा दी। अब ऑयल सील को ठोक दो। फिर
अब ऑयल सील में हल्का सा जो कॉलर होती है उस पर ग्रीस लगा लेना चाहिए। अब आ रहा है नहीं। फिर हब को इसमें डाल के और थोड़ा सा हथौड़ी से बेरिंग को पीछे की तरफ पूरी सीट तक बैठा दो। अब बैठ गया। अब इसके बाद में जो अपन ने इसमें से डिस्टेंस निकाली थी उसको साफ किया और इसमें लगा दिया। जब अब हमने खोला था इसको तो इसमें कोई पले नहीं थी, हल्की सी पले थी, तो इसमें सिम 3 लगी हुई है। अब अपन ने बेरिंग भी दोनों ने डाल दिए, इसमें 2 मोटी सिम आराम से काम करेगी। एक सिम को उठा देंगे, ये 2 सिम लगा दी। स्लू के बाद में जस्ट सिम लगानी है। उसके बाद में इसमें अच्छे से ग्रीस लगा दिया। ग्रीस लगा के जो छोटा बेरिंग है उसको डाल दो इसमें। अब डालने के बाद में जो अपना चकनट पाना है उसकी मदद से इसको अंदर तक ठेठ अपनी जगह तक बैठा दो। इसको इतना बैठना चाहिए कि जो अपना यहाँ वाशर लगेगा, लॉक वाशर, उसका कट बाहर की तरफ दिख जाना चाहिए। तो ये देखो जो ये कट है यहाँ, ये कट आ गया है बाहर की तरफ। इसमें जो ये लॉक वाशर है ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक वाशर लॉक हो गया। फिर लगाना है बोल्ट। अब मेन बात है इसको कितना टाइट होना चाहिए और कितना लूज होना चाहिए। चकनट को पहले आराम से जितना टाइट होता है उतना कर दो और जो ये काटर पिन है उसकी जगह निकाल लो है। अब इसको घुमा के देखा, ये हल्का सा टाइट है, तो क्या अभी तक पूरे बेरिंग अपने जगह पे नहीं बैठे। तो यहाँ हब पे यहाँ मारोगे ना चोट तो बेरिंग अपनी सीट पे चला जाएगा। फिर भी ये अभी टाइट है, तो अब ये टाइट है तो इसको लूज करने के लिए क्या करेंगे। और तो ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं, इसको चकनट को लूज कर देते हैं और काटर पिन लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ इतना लूज कर दिया तो ये लूज हो गया, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। अगर तरीके से काम करना है तो इसको वापस खोलो और जो अपन ने एक सिम हटाई थी उसको वापस लगाना है। बेरिंग नीचे ना पड़े इसके लिए इसको यहाँ अंगूठा लगा के रखो एक, और हब पे एक चोट मारोगे तो बेरिंग बाहर आ जाएगा। ये बेरिंग बाहर आ गया। ये सिम हटाई थी ना, वो सिम यहाँ लगा देते हैं वापस। सिम लगा दी, ये वापस से ग्रीस लगा दिया। ओ नो, नीचे गिर गया भाई। इसको भाई साफ करके लगाना है, नीचे गिर गया तो अच्छे से। ये वापस आ गया चकनट का लॉक बार, लॉक हो गया। ये देखो अपन ने फुल टाइट कर दिया इसको, और अब देखो चकनट ये व्हील फ्री है एकदम। ऐसे चोट दे के जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आपने फुल टाइट कर दिया और हो सकता है वो बेरिंग पूरी अपनी जगह पे बैठा ही नहीं हो और फिर उसमें चाल रह जाएगी। तो ये एकदम ओके है, व्हील हो गया। अब चकनट को फुल टाइट कर दिया। वैसे ज़्यादा जोर लगा के भी नहीं करना है, इतना ही आराम से करना है, क्योंकि इसमें काटर पिन भी लगेगी तो ये कहीं नहीं भगेगा। इसमें ये काटर पिन लगा दी। काटर पिन को दोनों तरफ चौड़ी कर दो कि ये निकले नहीं आराम से।
उसके बाद में जो अपनी कटोरी है उसमें ग्रीस भर दिया। अब क्या करना है कि इस कटोरी में भी ग्रीस ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि ग्रीस इतना काम नहीं आता है। ये काम आता है ग्रीस कि जो बाहर वाला अंदर का ग्रीस है वो बाहर ना आए, ये काम में आता है। तो इसलिए इसमें ग्रीस आधी कटोरी भरनी है। आधी कटोरी भरने के बाद में इस पर भी पैकिंग लगानी है। ये गत्ते वाली पैकिंग लगानी है, इसमें कागज़ वाली नहीं लगानी। अगर कागज़ वाली लगाओगे तो इसमें क्या है, पानी जाएगा। ज़्यादातर व्हील ग्रीस यहाँ से ही ख़राब होता है। तो पहले इसमें बाद में ये बोल्ट जाएंगे नहीं, तो पहले इनमें एक बार बोल्ट सेट कर लेते हैं चारों छिद्रों में। एक्स्ट्रा ग्रीस हो गया अंदर। ये एक्स्ट्रा ग्रीस इसलिए हो गया कि इसका जो अंदर का ग्रीस है ना वो बाहर आएगा तो ये रोक लेगा, इसलिए लगाया जाता है। बाकी ये काम कुछ नहीं आता है। अब उसके बाद में जो अपने कैलिबर खोला था ना, इस कैलिबर को ऐसे कैसे लगाना है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक पैड तो ओके हैं, तो इसको वापस ऐसे कैसे लगाना है, कुछ छेड़छाड़ करनी है नहीं। अगर ब्रेक पैड चेंज करने होते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है, वो मैं कभी आपको सिर्फ ब्रेक पैड कैसे चेंज होते हैं इस बारे में मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। अभी देखो, सही है। हाँ, इसके ब्रेक पैड सही है। इनको डिस्क पैड भी बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मतलब एक है कि जो आगे के लेदर हैं वो सही हैं। इनको टाइट अच्छे से करना चाहिए। अपना ये व्हील फिट हो गया है। दोस्तों, मैंने आज आपको टाटा एस गाड़ी के व्हील कैसे होते हैं इस बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।